किस चीज़ की परीक्षा दें? मैं यह पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने यह प्रोविजन बनाने का प्रयास किया है, 20 साल से बिना परीक्षा के पढ़ा रहे हैं। कोई भी जो शिक्षक आया है वो ऐसे ही तो आ नहीं गया है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लोग और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, थोड़ा भी कानून उनका समझ है कि नहीं? तो एक ही आईएएस एक बार यूपीएससी की परीक्षा देता है और सारे विभाग का ज्ञाता हो जाता है और वह सक्षम हो जाता है, यह कोर्ट में जाएगा, डिस हो जाएगा। कितनी बार परीक्षा लीजिएगा भाई? यह परीक्षा वाली बात चलने वाली है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। रास्ता साफ हो गया है। परीक्षा देने के बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और 3 बार ये परीक्षाएं ली जाएंगी। तीसरी बार असफल होने पर, तीनों बार अगर असफल होते हैं तो सेवा से हटा दिया जाएगा। ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बृजवासी जी हैं। प्रारूप तैयार हो गया है, अब तो राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। परीक्षा दे दीजिए। परीक्षा हम लोग किस चीज़ की परीक्षा दें? ये परीक्षा जो ये लोगों को लगता है कर्ण प्रिय बात लगती है कि परीक्षा देना है मतलब कि एक जंग जीतना है, परीक्षा लेने के बाद में कुछ हो जाएगा। 20 साल से बिना परीक्षा के पढ़ा रहे हैं। कोई भी जो शिक्षक आया है वो ऐसे ही तो आ नहीं गया है। और परीक्षा देने की बात होती है, इसका नाम दिया है सक्षमता परीक्षा। आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा। मैं यह पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने यह प्रोविजन बनाने का प्रयास किया है और पूरे बिहार के लोगों को जो डार्क में रख रहे हैं, इन्हीं लोगों को बताना चाहिए कि एक आईएएस जो आता है और शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बन जाता है, वही कल को खनिज विभाग में चला जाता है, परसों मद्य निषेध विभाग में चला जाता है, अगले दिन वह सहकारिता विभाग में चला जाता है, उसके बाद वह विधि विभाग में चला जाता है। तो एक ही आईएएस एक बार यूपीएससी की परीक्षा देता है और सारे विभाग का ज्ञाता हो जाता है और वह सक्षम हो जाता है। 5वां और 8वां तक के बच्चा को पढ़ाने के लिए सक्षमता परीक्षा देते चला है, जिंदगी भर परीक्षा चलेगा। यह परीक्षा लेने की जो मानसिकता है, यह एक मानसिकता बन गई है, कुछ और नहीं है। बस यह सुनने में अच्छा लगता है, बस, और कुछ नहीं है। परीक्षा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, परीक्षा कोई भी नहीं ले सकता है। और अब परीक्षा का राग अपना बंद करें। यह परीक्षा बिल्कुल अवैधानिक है, इसका कोई कानूनी, यह कोर्ट में जाएगा, डिस हो जाएगा। कितनी बार परीक्षा लीजिएगा भाई? यह परीक्षा वाली बात चलने वाली है। राज्यकर्मी का दर्जा तो दे दिया जाएगा, परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? राज्यकर्मी का दर्जा पहले भी मिलता रहा है, यह कोई पहली बार की बात नहीं है। इसके पहले भी जितने विद्यालय जो आज हाई स्कूल आप देख रहे हैं, जितने भी जिला स्कूल होते थे या जो राजकीय विद्यालय थे, उच्च विद्यालय थे, उसके अलावा जो राजकीय कृत हुए, जिनका राजकीयकरण हुआ था, तो वे सभी विद्यालय पहले निजी ही हुआ करते थे और वह वित्त रहित थे और उन सभी लोगों को जगन्नाथ मिश्रा के समय में सीधे अडॉप्ट किया गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। और हम लोगों को ऐसे ही तो हम लोग आ नहीं गए हैं। इसके पहले जो लोग आए हैं और टीईटी पास करके आए हुए हैं, जो लोग टीईटी नहीं थे उन लोगों को दक्षता परीक्षा पास कराया गया है। तो दक्षता परीक्षा और यह सक्षमता परीक्षा, एक में सक्षम होना, एक में दक्ष होना, भारी सब कौन है? एक में तो एक्सपर्ट होने की बात है, तो दक्षता परीक्षा ना सबसे उपयुक्त है। जो दक्ष हो गया अब उसको कहिए कि सक्षम है कि नहीं। अरे गजब हाल है। ये शब्दों का चयन भी कम से कम, हमारे शिक्षा विभाग है, इसमें विद्वान लोग बैठते हैं, कम से कम शब्दों का चयन और उसके अर्थ पर भी ध्यान देना चाहिए था। या ऐसा थोड़ी होता है। परीक्षा या नहीं ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसकी वैधानिक बात है। परीक्षा देने या नहीं देने का सवाल एक अलग है। हम यह बताना चाहते हैं कि परीक्षा ये कैसे ले सकते हैं। इन्होंने जो प्रोविजन बनाया है, इस प्रोविजन में इन्होंने कहा है कि नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से हम शिक्षक हो जाएंगे, और नाम ही दिया है कि अब हम लोग रहेंगे विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षा क्या होता है कि वो भी एक आपत्ति का विषय है। तो एक शिक्षक ये बनाएंगे नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से, नियमावली प्रवृत्त होगी उसी दिन से हम शिक्षक हो जाएंगे, राज्यकर्मी हो जाएंगे। शर्त इन्होंने लगा दिया है कि फिर बाद में ये जब परीक्षा लेंगे तो परीक्षा हमको पास करना पड़ेगा। लेकिन एक बात इसमें जोड़ दी गई है कि 3 बार परीक्षा में हमको शामिल होना है, हम 3 अटेम्प्ट ले सकते हैं, और अगर तीसरे अटेम्प्ट में भी कोई फेल कर जाता है तो वैसी स्थिति में उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लोग और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, थोड़ा भी कानून उनका समझ है कि नहीं? कोई यूपीएससी करता है, कोई बीपीएससी करता है, तो कम से कम पॉलिटी तो पढ़ता है ना। हम लोग तो प्राइमरी स्कूल के 5वां के लड़का को 20 तक पहाड़ा सिखाते हैं और कहारा सिखाने वाले टीचर हैं। हम लोग उतनी बात को, हम लोग को पता है कि इस वैधानिक पहलू क्या हो सकता है। ये लोग जो पॉलिटी पढ़ करके और एग्जाम देके कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करके, इनको पता नहीं है। इनको पावर है, किसी को पावर है शिक्षा विभाग में कि वो परीक्षा पर परीक्षा लेते चले जाए और आप कह दीजिए कि परीक्षा में फेल कर जाएगा तो आपको हम हटा देंगे। या बिहार ही नहीं और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है जिस कानून में एक बार किसी नियमावली के तहत आप किसी को बहाल करके उसको 60 साल के लिए परमानेंट जॉब में बहाल कर लीजिए और बाद में फिर कोई एक नई नियमावली ला दीजिए और कहिए कि अब इस नियमावली में आपकी सेवा सम्मानित हो जाएगी, आप फिर अब एक परीक्षा दीजिए, आप फेल कर जाएगा तो आपको हटा देंगे। ऐसा होता है? पहले जिस शर्त पर आपने बहाल किया उसमें 60 साल की सेवा निर्धारित थी। तो जब 60 साल की सेवा पहले ही निर्धारित थी तो फिर नई नियमावली ला करके और आप कहिएगा कि बीच में हम आपको हटा देंगे। किसकी औकात है जी? औकात में ला देंगे ऐसे लोगों को। या तुरंत इस प्रोविजन को वापस लीजिए और हम नियमावली को वापस लेने के लिए इस तरह का ये प्रोविजन, ये जो प्रावधान बनाया, इस प्रावधान को हटाने की मांग करते हैं। ये प्रोविजन हटाइए, ये प्रोविजन नहीं चलेगा। कोई परीक्षा उरीक्षा नहीं, बिना शर्त सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। और यही थोड़े दे रहे हैं, आपको मैं बता दूं, यह व्यवस्था यही कि नहीं। और ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारा भी सुझाव था और हमने कुछ सुझाव दिया, उसको भी इन्होंने कुछ एडॉप्ट किया है उसमें से, जिसमें मैंने पहले भी चर्चा किया था।
आप ही आए थे तो उसमें मैंने बताया था कि ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में ऐसी व्यवस्था रही है। तो वहां पर जो लोग संविदा शिक्षक बहाल हुए थे, जिनको स्थानीय निकायों ने बहाल किया था, उनका जब राजकीयकरण हुआ तो उसके लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। आज भी प्रोविजन है, आप जाकर पता कर लीजिए। 6 वर्ष की सेवा जब स्थानीय निकाय में हो जाती है तो वो राजकीय शिक्षक बन जाते हैं उड़ीसा में, अभी भी वही प्रोविजन। आप लोग नहीं मानेंगे नहीं नहीं, मानना क्या है, चलने ही वाला नहीं है, ये अनचल्लू प्रोविजन नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ये जाएगा, ये तो ये अपने से वापस ले लें, नहीं तो कोर्ट में बेइज्जत होकर वापस लेंगे। तो आपने सुना कि बंशीधर बृजवासी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ कहा ये नहीं चलने वाला है, कोर्ट में इन्हें वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो अभी वापस ले लें। इनका साफ साफ कहना है बार बार परीक्षाएं क्यों, हम परीक्षा नहीं देंगे और साफ साफ कह रहे हैं कि हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। तो